विद्यार्थियों सुप्रभात। आज हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं का स्थान कवि के सवैये पाठ का हम लोग अनुसरण करेंगे, अवलोकन करेंगे। सर्वप्रथम उसे सवैये के कवि का जीवन परिचय का हम अवलोकन करना चाहते हैं, जो इस प्रकार है। रसखान का जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा भाव विभोर कर दिया, मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 ईस्वी के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनकी अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही उनकी भाषा को की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए है। उनके यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरस और मनोहर प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली के धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अभी रसखान जी के सवैये का सस्वर काव्य पाठ करना प्रारंभ कर रहे हैं। आप इसे भावपूर्ण ध्यानपूर्वक सुनिए। इस प्रकार मानुष हाँ तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार। मानुष हाँ तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार। जो पशु हाँ तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। वाहन हाँ तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कोल कदम्ब की डारी। याल कुटी अरु कामरिया, कर राजे तिहु पुर को त्याजी डारो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाई चराई विशारो। रस खान कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि कये कल धौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर भारो। मोर पखा ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भावत हो वही मेरु शप सखाने सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। चौथा और अंतिम सवैये इस प्रकार है। कान निदय अंगुरी रहिबो, कान निदय अंगुरी रहिबो। जब ही मुरली धुनि मंद बजाई है, मोहिन तानन सोरस खानी। अटा चढ़ी वो धन गई है तो गई है। तेरी कहो सी गरे ब्रज लोगनी, काली को कितने से मुझाई है।
माई रीवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जय है न जय है न जय है। माई रीवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जय है न जय है न जय है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम लोग इस सवैये का आस्वादन किए। अब हम लोग इसे सवैये के प्रथम भाग का अनुसरण करने का सफल प्रयास कर रहे हैं और आप ध्यानपूर्वक इसका आस्वादन करिए। पुनः हम लोग इसे प्रथम सवैये का संक्षिप्त में भावार्थ करेंगे। तत्पश्चात आगे हम लोग आगे कक्षाओं में अपना पठन पाठन जारी रखेंगे। जो प्रथम सवैये का भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान के श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन हुआ है। रसखान मानते हैं कि ब्रज के कण-कण में, ब्रज के रग-रग में श्री कृष्ण का निवास है, श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। यदि इस जन्म में उन्हें ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। उनका यही ईश्वर से गुजारिश है कि यदि अगला जन्म भी हो तो हमारा जन्म ब्रज में ही हो, चाहे किसी रूप में हो, चाहे मनुष्य के रूप में हो या पशु के रूप में हो या पक्षी के रूप में हो या पत्थर के रूप में हो, लेकिन मेरा पुनर्जन्म इसी धरती पर हो। इसी पावन धरती के लिए वे ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। पशु के रूप में जन्म लेने पर वे गोकुल के गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं, जिससे कि गोकुल में गाय चराते समय गलियों में, उन गलियों में घूमते हुए कृष्ण का नित्य दर्शन होता रहे। इस प्रकार वे चाहते हैं यदि पशु में जन्म हो तो वहाँ के गायों के रूप में हो, जिसे गोकुल में भ्रमण करते हुए गाय के रूप में चरते हुए कृष्ण का नित्य दर्शन होता रहे। अगर यदि पशु और मनुष्य में जन्म नहीं हुआ तो वे चाहते हैं यदि पक्षी में भी जन्म हो तो वही ब्रज के पक्षी के रूप में जन्म हो, जिससे कि कृष्ण के जाते आते नित्य दर्शन होता रहे। अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। अगर वो पक्षी भी बने तो वो यमुना के तट पर कदम के पेड़ों में रहने वाली पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह रसखान की महानता है कि वे अपने अगले जन्म में भी गोकुल में ही बसना चाहते हैं। इस प्रकार कवि चाहे कोई भी जन्म ले, वो रहना ब्रज की भूमि पर ही चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हम लोग मात्र पहला सवैया का आज भावार्थ किए। अगले कलांश में हम लोग दूसरे सवैये का पुनः अवलोकन करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।